भैरव भक्तों के लिए भी और बीकानेर जिस नाम से जाना जाता है उस नाम को एक तरीके से मूर्त रूप देने का एक माध्यम बन जाता है। खासतौर से जन्माष्टमी इस बार फिर 5 दिनों की होगी सियाणा भैरव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, तो क्या कुछ नवाचार है इस बार और कितने ब्राह्मण जो हैं वो इस पाठात्मक पुरस्कार में बैठेंगे? देखिए, भैरवनाथ की कृपा मेरे इष्ट देव की सियाणा नाथ की सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ सूरदास सेन ट्रस्ट भगीरथी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया यह मूर्ति स्थापन करने का। उसके बाद में आपकी ब्राह्मण 1000 से ऊपर निकल गए, 1100 के करीबन ब्राह्मण हो जाएंगे। प्रस्तावित 501 ब्राह्मण थे, मगर ब्राह्मण जब यज्ञ मंडप के द्वार पे आता है जी, वापस उसको भेजा जाता है तो उसका अनादर होता है, तो यज्ञ सफल नहीं होता है। बाबा जी ये बताएं, जिस तरीके की आपकी प्रतिष्ठा रही है, आपकी पहुंच रही है और गत वर्ष जो आयोजन हुआ उनमें बीकानेर को एक बड़ी सौगात मिली, क्या इस बार फिर ये आयोजन कोई और बड़ी सौगात बीकानेर के लोगों को देने वाला है? वो ऐसा है कि यहाँ की जनता जो मांग करेगी उस टाइम पे मंत्रियों से, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें सफल हूँ। क्या इस बार फिर नागरिक उड्डयन मंत्री, चूंकि उस समय गत सरकार में भी मंत्री थे और इस बार फिर सरकार में वही मंत्री? अब उन्होंने कल टेंडर पास कर दिया, बाउंड्री वाल का काम चालू हो गया 35 लाख का, और वो खुद पत्थर को रख के वहाँ पे आगे आएंगे और हो सकता है इसी साल में लैंडिंग करवा देंगे। एक आध्यात्मिक चेतना के अग्रदूत होने के नाते, भैरव उपासक होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे बीकानेर की जनता को इस पूरी मौके पर? ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, भक्ति रस से मनुष्य भी बन सकता है। यदि भगवान की भक्ति और माता पिता की सेवा जो व्यक्ति करेगा वो चरम शिखर तक पहुँच सकता है। इस बार जो भजन संध्या आयोजित होने वाली है, हमेशा बड़े बड़े कलाकार आते रहे, इस बार फिर कोई ऐसा कलाकार जो बीकानेर की जनता पसंद करती है जिसको सुनने को इच्छुक? ऐसा है कि उसके बारे में भूषण जी बता सकते हैं, इनके पास में सारी लिस्ट रहती है कलाकारों की। शुक्रिया। जनता के लिए बाबा जी के सानिध्य में, आपके आचार्यत्व में ये महायज्ञ यहाँ पर आयोजित हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सब तो ये कि जो मूर्ति स्थापित की है, इतनी चमत्कारिक मूर्ति का आयोजन यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है, और ये जो पुरस्कार लगातार 5 साल से हो रहा है, इस बार एक और अनूठा ही हो रहा है कि हमने 500 आदमियों की संख्या रखी थी, भैरवनाथ की कृपा से लगभग 1100 पंडित यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं और भैरव का पुरस्कार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इस आयोजन के माध्यम से आम लोगों में भैरव के पाठात्मक पुरुषन से यूँ कहीं पंडित भी क्या है इसको याद कर सकते हैं? क्या इस बार बीकानेर के सारे पंडित यहाँ पर आ गए और बीकानेर से बाहर के भी पंडित हैं इसमें? बिल्कुल है, बीकानेर से बाहर भी पंडित हमने बुलाए हैं, और बीकानेर में और भी पंडित हैं, और अगले साल हो सकता है और बड़ा अनुष्ठान हो तो बीकानेर में अपने पंडित हैं और कितना काम कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तो यहाँ जो पंडाल बना गया है 60x60 का, वो बड़ा ही देखने लायक है, और जो मंदिर की कलात्मक कारीगरी की गई है विजय श्रीमाली द्वारा, वो देखने लायक है। और जिस तरीके का रुझान विजय श्रीमाली के प्रयास से जो मंदिर का निर्माण किया है यहाँ, वो दर्शनों के प्रति जो अटूट आस्था और इतनी भीड़ हम देखकर गदगद है कि ये जो कार्यक्रम 5 दिवसीय चलेगा, इसमें बीकानेर का पूरा वातावरण जो है वो धर्म में ऐसा लग रहा है। दिलीप जी, निरंतर आप बाबा जी के कार्यक्रमों को कोऑर्डिनेट करते रहे हैं, क्या वाकई में इस तरह का आयोजन अभूतपूर्व है? पहली बार बीकानेर में ही हो रहा है? इस बार होने वाला कार्यक्रम बिल्कुल अभूतपूर्व है, और बीकानेर